हम लोग प्रभु को पाने से पहले क्या में था? शरीर में था। शरीर में मतलब शारीरिक अनुसार जीवन जीते थे। प्रभु को पाने से पहले शरीर में था, प्रभु को पाके आत्मा में आ गया, अब आत्मा में पाके फिर शरीर में चला गया। जैसे थे बोलता है ना, कई लोग बोलते जैसे थे, पहले शरीर में था, शरीर के अनुसार जीवन जीता था, प्रभु का दया हुआ, प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु को विश्वास किया, आत्मा में आ गया, आत्मा के अनुसार अब जीवन जीने लगा। आस्ते 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 फिर आत्मा खत्म, अब शरीर में जा रहा है। यहाँ पर लिखता है ना, गलतियों के पत्री 3:3 में क्या कहता है? क्या तुम लोग ऐसा निर्बुद्धि हो? आत्मा में शुरू करके शरीर में अंत करोगे। कितना एक बुरा है ना ये, कि एक व्यक्ति पहले जो शरीर के अनुसार जीता था, प्रभु का अनुग्रह, दया, आशीष, दान वरदान सब मिला, अब आत्मा में आया, आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए शुरू किया, आस्ते 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 उसका अंत शरीर में हो गया। शुरुआत तो अच्छा है, लेकिन फिनिशिंग कैसा है हमारा आत्मिक जीवन का? पहले तो अच्छा था, लेकिन अभी तो क्या हुआ? शुरुआत तो अच्छा था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो गया अभी आत्मा में शुरू होकर फिर से हमारा फिनिशिंग जो है वो शरीर में हो रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्गों को समझना है, परमेश्वर की विधियों को समझना है, परमेश्वर के तरीक़ों को समझना है, परमेश्वर की योजनाओं को समझना है। परमेश्वर हमारे अधर्म को हम अधर्मी होने के बावजूद भी, लिखा है ना रोमी 5:8 में, जब हम अधर्मी थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, लिखा है ना। हम इंसान अच्छे इंसान नहीं, हम में कमियां हैं, हम में दुर्बलताएं, हम पाप करते हैं, अपराधी है, हम विश्वासी के नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर आपको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर आपको दान वरदान से भरा है, परमेश्वर हमें आशीष से भर दिया है। ठीक है, हम लोग विश्वासियों के नहीं रह पाते हैं, हम लोग ईमानदार नहीं रह पाते हैं, हम लोग कई बार चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? आशीष दी है, अनुग्रह दिया। अब उसको लेके हमें प्रभु में बढ़ना है और आत्मा में ही ख़त्म करना है, शरीर में नहीं। उसके आशीष, दान वरदान, उसके अनुग्रह को हमें अवहेलना नहीं करना है, हमें उसको तुच्छ नहीं समझना है, उसके विषय में अनजान नहीं रहना है, लेकिन उसका कदर करना है, उसका इज्जत करना, सम्मान करना है, और उसको पकड़ के हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए आत्मा में ही अंत करना है।